हेलो बच्चों। हम पिछली वीडियो में क्लास 9th के मैथ के ऑब्जेक्टिव 20 हल कर चुके थे। अब इस वीडियो में आगे से हल कहते हैं। हमारी जो सीरीज है वो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बनाई जा रही है, जिसमें आप लोगों को क्लास 9th के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं और यह वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ डाले गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। इन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट होगी। तो आप सभी लोग जो वस्तुनिष्ठ हैं इनको ध्यान से याद करें, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी हो सके और आप लोग अपने मार्क अच्छे ला सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। अब ये दूसरी वीडियो है, तो इसके लिए आपको आगे के क्वेश्चन हल करने होंगे। तो आइए 21वां क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। तो क्वेश्चन है आपका 21वां, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। तो इसका आंसर है अशांत आवर्ती। कैसा हो सकता है? अशांत आवर्ती। तो कोई भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हो सकता है। कैसा हो सकता है? अशांत आवर्ती। भाइयों 22वां क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद हम हल करेंगे 23वां क्वेश्चन। अगला 23वां क्वेश्चन है, ए पे घात माइनस एम को धनात्मक घातांक क्या होगा? यदि हम इसको धनात्मक रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि ए पे घात, हमारी ए पे घात जो है वो माइनस की घात है। यदि हमें इसको प्लस की घात बनाना है तो हम जानते हैं कि इसको 1/, में यदि हम लिख देंगे तो इसका आंसर हम कहेंगे 1/, ए पे घात माइनस एम। तो हम लिख सकते हैं कि 1/, ए पे घात एम। तो 1/, ए पे घात एम लिख सकते हैं हम इसको। तो इसी का आंसर हो जाएगा जो धनात्मक घात में लिख गई है। अगला क्वेश्चन है, ए पे घात एन गुणा बी पे घात एन का सरल रूप क्या होगा? तो इसका सरल रूप हमें बताना है। तो इसमें घात हम देख रहे हैं, दोनों घातें हैं जो एन घात समान है। तो जिस संख्या में जो घातें हों अगर समान हों और कोई भी आधार जो हैं वो अलग अलग हों, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a इंटू बी पे घात एन, दोनों पे घात हम एन चढ़ा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बी कोष्टक पे घात एन, क्योंकि दोनों घातें कैसी हैं? दोनों घातें समान हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला 26वां हमारा क्वेश्चन है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी जे वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? तो यह वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 27वां क्वेश्चन हमारा है, संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो √2 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत दशमलव प्रसार है। अगला 28वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 28वां क्वेश्चन हमारा है, 7.478478 एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यह कैसी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या होगी? यह एक परिमेय संख्या होगी। अगला 29वां क्वेश्चन हमारा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कैसी होती हैं? दो परिमेय संख्याओं के मध्य माने परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? तो अनंतः अनेक संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंतः अनेक संख्याएं
हो सकती हैं। जैसे हम कहें इसमें, यदि हम कहें 3 और 4 के मध्य की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 3 और 4 के मध्य की आप देखेंगे अनंतः अनेक संख्या हो सकती हैं। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3.1 और 3.2, तो 3.1 और 3.2 के बीच की भी हो सकती हैं 3.01 और 3.02, ऐसी भी बहुत सी हो सकती हैं। इन दोनों के बीच की भी हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्याएं हैं, यह अनंतः अनेक संख्याएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, जहाँ P/Q पूर्णांक है या P बराबर नहीं है 0, तो हम कहेंगे कि जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त हो जाती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन है कि √12/3 को सरल कीजिए। तो 12/3 को सरल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 से हम 3 से 12 विभाजित करेंगे तो हम देखेंगे 4 आएगा अंडर में, और √4 किसका होता है, √4 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो इसका आंसर होगा 2। तो 31वें का आंसर जो हमारा होगा जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32वां क्वेश्चन है √a + √b √a - √d। तो इसका आंसर होगा, हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि √a + √b और √a - √d। तो इसको हल करेंगे तो इसका होगा √a पे घात इसका स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से √ चला जाएगा दोनों जगह, तो बचेगा हमारा a - b। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33वां क्वेश्चन है 125 पे घात 1/3। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे कि 125 जो है, हम 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यू या 5 × 5 × 5। तो इसको हम 5 का क्यू लिख सकते हैं। तो 5 पे घात यहाँ पे 3 आ जाएगी, गुणा 5 पे घात 1/3 यहाँ पे है ही, तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो 5 पे घात 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा 5 पे घात 1, मतलब खाली 5। तो इसका आंसर बच्चों जी यहाँ पर सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर खाली 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 34वां, a पे घात है m पे घात है 1/n को हल कीजिए। तो a पे घात m और a पे घात 1/n, तो इसका आंसर होगा a पे घात m/n। तो a पे घात क्या हो जाएगा, m/n, क्योंकि इसको हम लिख के देखते हैं। ये होगा a पे घात, हम यहाँ पे m करेंगे गुणा इस पे घात a पे घात n करेंगे, तो m को गुणा m में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a पे घात m पे घात n। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो 0 जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों हमारे एक अध्याय के सभी वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ कवर करेंगे। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। और हम आपके लिए वस्तुनिष्ठों की जो सीरीज चला रहे हैं वो आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं, तो इसमें आपका योगदान रहना चाहिए। और हम आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए और भी कंटेंट लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।